हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की। और प्रतिशत के ये प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। मतलब टोटल कितने छात्रों ने पेपर दिया, परीक्षा दी, ये पूछ रहा है। तो देखिए, टोटल कितने भी छात्र होंगे वो अपने आप में कितने होंगे दोस्तों, 100% होंगे। ये बात आपको मालूम है। 10, 20, 15, 40 जितने भी हों वो अपने आप में कितने होंगे, 100%। तो ये कितने छात्र होंगे दोस्तों, 100% छात्र ने परीक्षा दी। अब 100% में से दोस्तों क्या हुआ, आपके 35% पास हो गए। कितने पास हुए, 35% दोस्तों पास हो गए। अब देखिए, 35% जब पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 100% में से 35 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 65%। क्लियर, 65% फेल हुए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रतिशत में फेल हो रहे हैं 65% और यहाँ पर कितने फेल हो रहे हैं, 455 छात्र फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर फेल हो रहा है 65%, यहाँ फेल हो रहे हैं 455। तो ये भी फेल दोस्तों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ आई बात। तो 65% बराबर 455। आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र बैठे थे। मतलब 100% का मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब 65% बराबर 455 आपसे पूछ रहा है 100% का मान, तो कैसे निकालेंगे, 455 में 65 से डिवाइड दे देंगे। 100% का मान पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके प्रश्न का दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। अब देखिए, इसे हम कटा लेंगे। देखिए, 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये भी कटेगा, ठीक है। 13 से कटूंगा, 13 त्रिक 39 कटेगा, 6 बचेगा 65, 13 पच्चे 65। ये 13 पच्चे 65 कटा, ये भी 13 पच्चे 65 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 5 से कटाऊंगा इसको, 5 सत्ते 35 कट जाएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई कितने में होगा, 7 में। 100 का 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। तो आपसे पूछ रहा था कि परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, 700 छात्र बैठे थे परीक्षा में। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्लियर होगी दोस्तों बात। अगर इन प्रश्नों में पहले से किसी को भी कोई डाउट होगा तो अब नहीं बचेगा, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इन प्रश्नों को जो करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका, 5 सेकेंड 6 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 सेकेंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तभी आपकी स्पीड सवाल करने की तेज होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए दोस्तों, जो भी उसकी मासिक आय होगी वो अपने आप में 100% होगी। वो चाहे कितने भी कमाता हो, 10,000, 8,000, 9,000, 15,000, चाहे कितने भी कमाता हो, वो अपने आप में 100% होंगे, ठीक है। अब 100% में से क्या करता है, वो 65% खर्च करता है। कितने खर्च करता है दोस्तों, वो 65% खर्च कर देता है, ठीक है। अब उसने 100% कमाए, 100 में से 65% खर्च किए, तो फिर बचे कितने दोस्तों, आप कहेंगे सर 35% बचे, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत में कितना बच रहा है, 35% बच रहा है। और यहाँ रुपए में कितना बच रहा है, 525 रुपये बच रहा है। तो 35% बराबर 525 के हो जाएगा, क्योंकि ये भी बचत है और ये भी बचत है, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 35% बराबर कितने के, 525 के। आपसे पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है। तो जो भी उसकी मासिक आय होगी अपने आप में क्या होगी दोस्तों, 100% होगी, चाहे कितनी भी हो। तो आपको 100% का मान निकालना, तो क्या करेंगे, इस 525 में 35 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई। आप देखिए, इसे कटा लेंगे और आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसे हम कटाएंगे तो ये कटेगा दोस्तों 7 से। देखिए, मैं इसे कटाऊंगा, 7 से कटाऊंगा तो 7 7 49 कटेगा, 7 7 49 कटेगा, 3 बचेगा 35, 7 बच्चे 35, ठीक है। 7 से ये भी कटा, 7 से भी कटेगा 5 बार में। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, 5 से कटा दूंगा मैं 75 को, कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 15 5 75, तो 15 बार में कट गया। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1500 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर है।
तो बताइए इन प्रश्नों को आप कितने समय में हल कर सकते हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये तरीका पहले से मालूम था और इतने जल्दी कर सकते थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंक से फेल हुआ। पेपर का पूर्णांक था। पूर्णांक कितने का था पेपर का, ये पूछ रहा है। तो देखिए पेपर का जो पूर्णांक होगा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, चाहे 25 नंबर का पेपर हो, चाहे 50 का हो, चाहे 75 का, चाहे 150 का, कितने भी नंबर का पेपर हो वो अपने आप में 100% का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों क्या करते हैं, हम पास बनाते हैं दोनों तरफ। देखिए कैसे, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने थे, 36% अंक प्राप्त करने थे। क्लियर दोस्तों इतनी बात। फिर क्या किया कि उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंक से फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी पास बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, उसने 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए। प्राप्त उसने कितने किए हैं, उसने प्राप्त किए हैं 24% और 9 अंक से क्या हुआ, वो फेल हो गया। अगर दोस्तों इसको ये 9 अंक और मिल जाते, हमने इसको 9 अंक और दे दिए, अगर ये 9 अंक से फेल हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको 9 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये 9 अंक इसको हम दे देते हैं तो ये भी पास बन जाएगा। तो कितने चाहिए थे, 36% चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसने 24% प्राप्त किए, 9 अंक से फेल हुआ। हमने इसको पास बना लिया 9 अंक दे करके। तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए ये 24%, ये 36%। अब देखिए 24% बराबर के इधर जाएगा तो 36 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 12% बचेगा। बराबर इधर कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि पेपर का पूर्णांक था 12% बराबर कितने है के है, 9 के है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9, ये 12 इधर है तो यहाँ पर किसके 9 के बटे में आ जाएगा 12। 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100% का मान पूछ रहा है। कटाइए, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 त्रिक का कितना, 75। तो पेपर का पूर्णांक कितना था, 75 नंबर का वो पेपर था। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें 8 दर्जन सड़ गए, तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत बताइए। देखिए एक टोकरी में कितने अंडे हैं, 400, उसमें से 8 दर्जन सड़ गए। दोस्तों एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, उसमें से 8 दर्जन सड़ गए। तो 12 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, इसका मतलब कितने सड़ गए, 12 अट्ठे 96। 96 अंडे सड़ गए। टोटल अंडे हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 400 हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास कुल अंडे कितने हैं, 400 हैं। 400 में से क्या हुआ दोस्तों, 8 दर्जन सड़ गए। 8 दर्जन सड़ने का मतलब क्या है, 96 अंडे सड़ गए। जब 96 अंडे सड़ गए तो आपसे पूछ रहा है सड़ गए तो सही अंडे का प्रतिशत। 400 अंडे में से 96 सड़ गए तो सही अंडे कितने बचे दोस्तों, सही कितने बचे, आप कहेंगे 400 में से 96 सड़ गए तो सही बचे आपके पास 304। सही अंडे कितने बचे, 304। कितने में से बचे, 400 में से बचे। ठीक है, सही अंडों का प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से कटा दीजिए आप यहाँ पर 2 जीरो। 4 से कटाएंगे, 4 सत्ते 28 कटेगा, 30 में से 28 कट गया, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24। तो सही अंडों का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 76%। ये आपका आंसर आ गया। 76 दे रखा सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए डायग्राम से समझेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम बना लिया, ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और डायग्राम बनाऊँगा इस तरीके से। इस तरीके से क्यों बनाऊँगा अभी समझ में आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, 40% लोग चाय पीती हैं, तो ये वाला जो सर्कल है दोस्तों ये है चाय वालों का। 40% लोग क्या करते हैं दोस्तों, चाय पीते हैं, ये चाय वालों का सर्कल। और यहाँ पर 50% क्या है, कॉफ़ी पीती हैं, तो ये वाला जो सर्कल है दोस्तों वो कॉफ़ी वालों का है। 50% लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। समझ में आई बात। और 10% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी भी पी लेते हैं, दोनों पी लेते हैं। तो देखिए ये सर्कल मैंने इसीलिए मिलाया है। इसमें से 10% ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो वो कॉफ़ी में भी शामिल हैं। और कुछ कॉफ़ी वाले ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं, तो वो यहाँ पर शामिल हैं, 10% हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि चाय पीने वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले। तो 40% में से 10% ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो सिर्फ चाय पीने वाले कितने होंगे दोस्तों, 30% होंगे। ठीक है, प्लस 50% हैं कॉफ़ी वाले। इस 50% में से 10% ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं, तो सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने होंगे, आप कहेंगे सर 40% होंगे सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले। ठीक है, और चाय कॉफ़ी जो दोनों पी लेते हैं वो कितने हैं, 10% है। 10% ले लो, सभी को जोड़िए पता चल जाएगा कितने परसेंट है। 30, 40, 70 और 10 कितना, 80%। तो देखिए जो भी कार्यालय हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 100%। अब 100% में से 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और चाय कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं। कितने हैं ऐसे, 80%। तो 100 में से कितने हैं ऐसे, 80% है। तो 80% को माइनस कर देंगे 100 में से, तो जो कुछ भी नहीं पीते हैं वो कितने बचेंगे, 100 में से 80 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 20। तो 20% ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, दोनों का दोस्तों वेतन कैसा है, समान है। समान का मतलब जितना वेतन श्याम को मिलता है उतना ही वेतन राम को मिलता है। ठीक है, यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है। देखिए श्याम कितनी की बचत कर रहा है, 1540 रुपये की, और यहाँ पर श्याम कितनी की बचत कर रहा है, 22% की। तो 22% बराबर कितने के हो जाएगा, 1540 के हो जाएगा। परसेंट में श्याम की बचत कितनी है, 22, और रुपये में श्याम की बचत कितनी है, 1540। तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो श्याम की आय है उसे निकाल लेंगे। तो 100% का मान, श्याम की जो आय होगी वो कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी, आपको मालूम है। तो देखिए 22% बराबर 1540, तो आपको निकालना है 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे, इस 22 से इसमें डिवाइड दे देंगे। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा मतलब श्याम की आय कितनी है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 11 से कटेगा 2 बार में, और 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11, 4 बचेगा 44, 11 चौके 44, 1 ही 0। 2 से कटाऊंगा दोस्तों 140 को 70 बार में कट जाएगा, और 70 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा, ये हो जाएगा आपका 7000। ठीक है दोस्तों, तो श्याम की आय कितनी है, 7000 रुपये है। और यहाँ पर एक बात कही थी कि दोनों समान वेतन पाते हैं। अगर श्याम की आय 7000 है तो राम की आय भी 7000 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। राम की आय भी दोस्तों 7000 है। अब यहाँ पर कह रहा है राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है। कितने की बचत कर रहा है दोस्तों, राम 14% की बचत कर रहा है। और ये पूछ रहा है कि राम की बचत कितनी है रुपए में। देखिए कितने की बचत कर रहा है दोस्तों, राम 14 की कर रहा है, तो 7000 का क्या करेंगे, सीधा सीधा 14% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से यहाँ कट जाएंगे दोस्तों, 2 जीरो। ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98। करके देख लेते हैं, ये जीरो आ जाएगा दोस्तों लास्ट में। 7 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 7 चौके 28 का 8 कैरी का 2, 7 एकम 7 कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 9। तो 980 है। राम की जो बचत है दोस्तों रुपए में कितनी है, 980 है, और परसेंट में कितनी है, 14 है। तो राम की बचत पूछ रहा था कितना है, 980। 980 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।